नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश। नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्षल। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हील पेन। हमारे ओपीडी में बहुत कॉमनली पेशेंट्स आते हैं विद अ कंप्लेन ऑफ हील पेन। उनका ये भी बहुत ही स्पेसिफिक कंप्लेन होता है कि बैठे होने के बाद पहला स्टेप लेते हैं वो बहुत पेनफुल होता है, या मॉर्निंग में बेड से उतरते हैं पहला स्टेप लेते हैं बहुत पेनफुल होता है। तो इसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। डॉक्टर हर्षद, क्या हमें बताएंगे कि हील पेन क्या होता है और क्यों होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा फुट फ्लैट नहीं होता, उसकी एक आर्च बनी रहती है। तो आर्च को मेंटेन करने के लिए नीचे एक मसल का और लिगामेंट के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसमें एक प्लांटर फेशिया रहता है। वो प्लांटर फेशिया का इंसर्शन पॉइंट हील पे जहां पे रहता है, वहां पे माइक्रो इंजरीज होने के कारण वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। काफी लोगों को पेन हील के नीचे भी रहता है और हील के पीछे भी रहता है। तो जो काफ मसल्स है वो टाइट होने के कारण ये काफी लोगों को पेन होता है। और भी कुछ बीमारी से या कुछ ब्लड पैरामीटर्स के बढ़ने से भी ये पेन होता है क्या लोगों को? एक यूरिक एसिड हमारे बॉडी में नॉर्मली बनता रहता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर बढ़ने से काफी लोगों को प्लांटर फेशियाटिस होता है। तो यूरिक एसिड एक प्रेसिपिटेटिंग कॉज है। दूसरा, एक्स्ट्रा वेट के कारण भी काफी लोगों को पेन होता है, वो प्लांटर फेशिया के ऊपर काफी प्रेशर आता है। दोज हु आर इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी और जो कंफर्टेबल फुटवेयर यूज नहीं करते, वेल पैडेड फुटवेयर यूज नहीं करते, उन लोगों में भी प्लांटर फेशियाटिस देखा है। तो इसका ये कितना सीरियस बीमारी है? आपको क्या लगता है कि ये दवा और बाकी चीजों से सेटल हो जाता है कि इसके लिए कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन भी लगता है? सीरियस इन द सेंस, इससे आपका लाइफ रुकने वाला नहीं है। दिस जस्ट कॉजेस अ डिस्कम्फर्ट टू योर रूटीन लाइफ। हर सुबह उठते ही पैर पेन करता है, ज्यादा समय बैठे हैं चलने में पेन करता है। कुछ लोगों का इस लेवल पे पहुंचा रहता है कि उनका डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज भी हैम्पर होता है इसके कारण। और अर्ली स्टेजेस में और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है, कुछ मेडिकेशंस, काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, सॉफ्ट फुटवेयर जो एमसीआर माइक्रोसेल्युलर रबर उसका फुटवेयर्स, ये सब चीजों से अर्ली स्टेजेस में काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। काफी लोगों को परमानेंटली उसको रिलीफ भी मिल जाता है। जिन लोगों को उससे नहीं मिलता तो उनके लिए सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जहां पे पेनफुल एरिया है वहां पे स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर आजकल वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आ रहा है वो भी ट्राई कर सकते हैं ये। और अगर ये दोनों से ठीक नहीं हो रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन भी है। और क्या आप डॉक्टर हर्षद ये बताना चाहेंगे कि ये प्लांटर फेशियाटिस या जो हील के पीछे का दर्द है, ये एक बार ठीक हुआ तो फिर से वापस तंग कर सकता है, वापस आ सकता है? यस, डेफिनेटली। अगर ये ठीक हो रहा है तो उतने ही चांसेस है कि वो वापस आए। अगर आप रूटीनली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, फुटवेयर ये फॉलो नहीं करते, और अभी कभी कभी एक्सेसिव वर्क होने के कारण अभी काफी लोग मेरे पास आते हैं, वो हाइकिंग को जाके आते हैं और कई ट्रेक के लिए जाते हैं, वापस आने के बाद उनको ये पेन तंग करता है। तो एक्सेस मूवमेंट के बाद, एक्सेस वॉकिंग के बाद ये वापस भी आ सकता है। ओके, ठीक है। तो टू समराइज द थिंग, हील पेन दो जगह पे ज्यादा कॉमन होता है, एक हील के ठीक नीचे और एक हील के पीछे। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसको जो हील के नीचे होता है उसको प्लांटर फेशियाटिस बोलते हैं, और जो हील के पीछे होता है उसको रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस बोलते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव है, आइसिंग, पेन किलर, मेडिकेशंस। उससे भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो कुछ लोगों को इंजेक्शन का जरूरत पड़ता है। ओके, ओके, थैंक यू।